तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9th, राइट। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स, राइट। तो गाइस पॉलिनोमियल को सबसे पहले उसके नाम से समझने की कोशिश करते हैं, पॉलिनोमियल्स, राइट। पॉलिनोमियल को अगर आप उसके नाम से समझने की कोशिश करो तो पॉलिनोमियल को दो पार्ट्स में तोड़ा जाता है, राइट। और वो दो पार्ट्स है कुछ इस तरीके से, दैट इज पॉली प्लस नोमियल, ठीक है। जहां पे पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। और आप देखोगे आज जैसे जैसे क्वेश्चन चैप्टर को आगे करोगे तो यू विल कम टू नो कि इसमें जो पॉलिनोमियल है उसमें क्या होता है, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, मैनी टर्म्स। बात समझ में आ रही है? मैनी टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज पॉली प्लस नोमियल इज पॉलिनोमियल, राइट। आपके सिलेबस के हिसाब से मेनली आपको 4 तरीके के पॉलिनोमियल्स देखने को मिलेंगे आपके चैप्टर में, ठीक है। थ्रू आउट द चैप्टर यू विल कम अक्रॉस 4 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अगर मैं बात करूं तो आपको कौन कौन से मिलेंगे, एक बार उसको देखते हैं। पॉलिनोमियल समझ में आया आप लोगों को? तो यहां पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जो आपको देखने को मिलेंगे, जो आप फेस करोगे वो होंगे 4, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आपका आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरे नंबर पे आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल और चौथे नंबर पे आएगा बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है जिसकी डिग्री आप जानते हो किसको बोलते हैं? डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उस सबसे बड़ी पावर को ही क्या कहा जाता है? डिग्री कहा जाता है। तो डिग्री कितनी होगी इसकी? 1। यानी अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax प्लस b, जहां पर a और b अपने आप में कोई इंटीजर्स हैं, दैट इज a एंड b आर सम नंबर्स, पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दे आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स होते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, राइट। क्वाड्रेटिक क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल्स व्हिच हैव द हाईएस्ट पावर ऑफ 2, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री कितनी होगी? 2, ठीक है। यानी इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2, है ना। दैट इज इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम देखें तो क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो आप देख रहे हो यहां पे x जो है ना ये एक वेरिएबल है, यानी ये नंबर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, ये अपने आप में क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। जबकि a b और c ये तीनों जो देख रहे हो ना आप, ये अपने आप में क्या है? ये a b c क्या है? इंटीजर्स हैं, यानी इनकी जगह कोई नंबर होगा। मैं अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री कितनी होती है, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 3। तो इसका एग्जांपल अगर लिखूं तो ax क्यूब, दैट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहां पर a b c d आर सम इंटीजर्स। a b c d क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। और ax जो दिख रहा है आपको पूरे क्वेश्चन में वो अपने आप में क्या होगा? वेरिएबल होगा। बात समझ में आ रही है? ऑल क्लियर? नाउ बाय क्वाड्रेटिक में साफ साफ पता चल रहा है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी 4, हाईएस्ट पावर बढ़ता जा रहा है ना, 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक, तो बाय क्वाड्रेटिक क्या होगा? 4। तो बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होगी? 4, यानी इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 4। किस तरीके से? ax रेज टू पावर 4 प्लस bx रेज टू पावर q प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। यहां पे a b c d e जो अपने आप में आपको दिख रहे हैं ये अपने आप में क्या है? क्या होंगे? ये आपके इंटीजर्स होंगे, जबकि x क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो यहां इन सब में जहां पे आपको ये सारी चीजें दिखी, इनमें जितने भी आपको दिख रहे हैं
x सारे वेरिएबल हैं और a b c d e ये सारे अपने आप में क्या है, इंटीजर्स हैं, दे आर सम नंबर्स। ठीक है, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं तो इससे मान लो ये हो गया 2x + 3, तो ये a की जगह हो गया 2, b की जगह हो गया 3। अगर मैं इसको देखूं तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी, डिग्री क्वाड्रेटिक तो क्या होगा 2x² + 3x + 5, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है x की, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। क्यूबिक को लूँ अगर मैं तो क्या होगा 3x³ + 2x² + 2x + 1, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a की जगह ये है, b की जगह ये है, c की जगह ये, d की जगह ये, तो यहाँ पे a b c d ये सारे अपने आप में क्या है, कोई इंटीजर्स हैं। इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नाउ बाई क्वाड्रेटिक अगर मैं लूँ तो क्या होगा 5x⁴ + 3x³ + 2x² + 3x + 1। अब यहाँ पे डिग्री क्या होगी 4, हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है यहाँ पे 4 चल रही है। नाउ दिस इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो आपको आपके सिलेबस में एटलीस्ट 9th क्लास में आपको यही देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? एनी डाउट एनीवन? क्लियर है? तो इसमें एक सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे इस चैप्टर में आपको एक टर्म सुनाई देगी जीरोज। देयर विल बी अ टर्म जो आप समझोगे जीरोज। तो जीरोस क्या होते हैं गाइस? जीरो इज नथिंग बट द सॉल्यूशन, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे इसको। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस आर नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी एक ऐसी वैल्यू जिसको जब मैं यहां पे पुट कर दूंगा ना तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, है ना। तो जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को देखो तो सिंगल लुक में आपको 2 बातें पता चल जानी चाहिए। पहला कि वो कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। 4 टाइप हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, राइट। देखते ही पता चल जाना चाहिए कि उन चारों में से कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। और कैसे पता चलेगा? उसकी डिग्री देख के। क्या देख के? डिग्री। हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक। और ये ध्यान रखना, जितने ही पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल के जितने जीरोस होंगे, जितने डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। यानी लीनियर वाले का हमेशा एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, एक ही जीरो निकलेगा। क्वाड्रेटिक वाले के हमेशा 2 जीरोस निकलेंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। क्यूबिक वाले के हमेशा 3 होंगे और बाय क्वाड्रेटिक के हमेशा 4 होंगे। जितनी डिग्री उतने ही जीरोस, यानी उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है। तो ये है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और ये है आपका पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। तो पॉलिनोमियल इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स इन वन। एक ही टर्म में जब काफी सारी टर्म्स आ जाती हैं वो मिला के कंबाइन होकर क्या बन जाती है? एक पॉलिनोमियल बन जाता है। और पॉलिनोमियल आपको कितने टाइप के समझने हैं? 4, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है। क्या पहचान है? लीनियर की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1, क्वाड्रेटिक की क्या होगी? 2, क्यूबिक क्या होगी? 3, बाय क्वाड्रेटिक क्या होगी? 4। सिंपल इज दैट। क्लियर है? एनी डाउट? तो ये हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज, दैट इज 2.1। ठीक है। 2.1 में सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो सबसे पहले हमें एक छोटी सी बात समझनी है, क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले हमें एक छोटी सी बात और समझनी है कि ये वेरिएबल्स हैं क्या। वेरिएबल्स क्या हैं? तो गाइज, वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल आर दी वैल्यूज जो आपको दी हुई है अदर देन इंटीजर्स। इंटीजर्स के अलावा जो है वो क्या है? वेरिएबल है। यानी अगर यहां पे 2x² + 3x + 5 है, ठीक है, तो ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये क्या बच गया? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल है। जिसके बेसिस पे पॉलिनोमियल बनता है उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को समझेंगे अगर हम, तो अब अगर हम क्वेश्चन को समझे तो क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा? आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। गाइस, पॉलिनोमियल अलग अलग वेरिएबल्स में भी हो सकते हैं। 1 वेरिएबल में हो सकते हैं, 2 वेरिएबल में हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, राइट। ठीक है। तो पॉलिनोमियल के बारे में, एक पॉलिनोमियल के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी।
और वो डिटेल वीडियो आपको उस चैनल पे दिख जाएगी अबाउट इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, जिसमें किस किस बेसिस पे क्या क्या पॉलिनोमियल बनते हैं वो आप देख सकते हो। उसको चेकआउट करोगे तो आपको पॉलिनोमियल के बारे में सब कुछ और डिटेल में पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी के लिए हम ये समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे कि इनमें से कौन कौन से वेरिएबल है। तो दो कंडीशन में, आपके सिलेबस के हिसाब से दो बातें ये समझो कि दो कंडीशन में दी गई वैल्यू वेरिएबल नहीं होती। यानी ये अगर x नॉर्मल है, ध्यान समझना, 2x के साथ ही जो x है अभी ये नॉर्मल वेरिएबल है, बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन अगर यही 2/x होता तो फिर ये वेरिएबल नहीं है, तो फिर ये वेरिएबल नहीं है। या फिर अगर ये 2√x होता तो भी ये वेरिएबल नहीं है। इन टू केसेस इट इज नॉट वेरिएबल। यहां पे इस क्वेश्चन में दो केसेस में ये वेरिएबल नहीं है। एक अगर ये वेरिएबल रूट के अंदर हुआ तो ये वेरिएबल नहीं है, और एक अगर ये क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर के फॉर्म में हुआ तो भी ये वेरिएबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में हमें क्या दिया हुआ है? हमें पहले वैल्यू दी गई है 4x² माइनस 3x प्लस 7। 4x² माइनस 3x प्लस 7। अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन है ना। कौन सा पॉलिनोमियल दिख रहा है ये आपको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, दैट इज x। यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे x है ना। तो यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, तो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्लियर? नंबर 2, y² प्लस √2, सेकेंड पार्ट, y² प्लस √2। तो ये भी क्या है? अगर आप इसको भी देखो तो इसमें भी जो वेरिएबल है वो सेपरेट है। वेरिएबल का कोएफिशिएंट कोई इंटीजर है। वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या है? कोई इंटीजर है, यानी 1 है, क्योंकि y² के साथ अगर कुछ भी नहीं तो क्या है? 1 है। हम जानते हैं कि y² को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y² इंटू 1 y² ही होगा, है ना। तो ये भी नॉर्मल फॉर्म में है, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो ना तो फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोमिनेटर में है और ना ही ये रूट के अंदर है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, थर्ड पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ 3√t, 3√t प्लस t√2, 3√t प्लस t√2। अब अगर आप इसको देखो तो मैंने आपको इनिशियली बताया कि अगर वेरिएबल, अगर वैल्यू जो है अब अदर देन इंटीजर, जो दूसरी वैल्यू है जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, अगर वो रूट में है तो क्या है? तो फिर उस केस में वो नहीं है वेरिएबल। अगर वो रूट से बाहर है तो वेरिएबल है, ठीक है। फ्रैक्शन में है तो भी नहीं होगा। तो यानी यहां पर भी जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि रूट के अंदर है ना, तो यानी कि ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हमसे बोला है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही वेरिएबल का यूज हुआ हो, ठीक है। फोर्थ पार्ट हमारा इस क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है? फोर्थ पार्ट इज y प्लस 2/y, इट्स y प्लस 2/y। फिर से वही बात आ गई, यहाँ पे वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल क्या है? डिनोमिनेटर में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो यहाँ पे भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है हमारा x⁻10 y3 t50 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। अब आपसे साफ साफ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कितने? वन वेरिएबल। यहां पे आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? 1 2 3, एक साथ कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल है। तो ये तो ऑटोमेटिकली नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन हैज डिमांडेड फॉर वन वेरिएबल, और यहां पे कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? 1 2 3, तो ये भी एब्सोल्युटली नॉट। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जो वन वेरिएबल में हो। तो वन वेरिएबल में कौन सा पॉलिनोमियल होता है? जो रूट में ना हो, क्योंकि रूट के अंदर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। और जो फ्रैक्शन में ना हो, क्योंकि फ्रैक्शन में है यानी कि अभी डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, है ना। तो ऐसी कंडीशन में दो केसेस में जो दिया हुआ वेरिएबल है वो वेरिएबल नहीं होगा, अगर वो रूट में है तब, और दूसरा अगर वो फ्रैक्शन में है तब। क्लियर? एनी डाउट एनीवन? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सबको ना? सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट की।
कॉफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉफिशिएंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से दिखाई देगी। I mean, तरीका एक ही होगा लेकिन अलग अलग जगहों पे आपको दिखाई देगी। तो आपको कॉफिशिएंट का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस, कॉफिशिएंट को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। कॉफिशिएंट जानने से पहले आपको यह जानना जरूरी होगा, ठीक है, कॉफिशिएंट जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि कॉफिशिएंट किसका। फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। सिंपल। जिसका भी कॉफिशिएंट पूछा गया है, पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपसे कॉफिशिएंट किसका पूछा गया है ना। जिसका भी कॉफिशिएंट पूछा गया है उसकी मल्टीप्लिकेटरी टर्म यानी उसका प्रोडक्ट यानी उसका मल्टीप्लाई उसका कॉफिशिएंट होता है। बहुत सिंपल, राइट। कॉफिशिएंट इज नथिंग बट द मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू हुज कॉफिशिएंट इज बीइंग आस्क्ड फॉर। जिसका कॉफिशिएंट पूछा गया है उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वही उसका कॉफिशिएंट होता है। अब यहां पे एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको यह पता होना चाहिए कि आपसे किसका कॉफिशिएंट पूछा गया है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं 2x² + 5x + 7, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x², तो यहां पे भी क्लियर हो गया कि कॉफिशिएंट किसका पूछा गया है। आई एम टेलिंग यू फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो x² का कॉफिशिएंट यहां पे दिख रहा है आपको, x² दिख रहा है, बस सिंपल। कॉफिशिएंट ऑफ x², ये रहा x²। अब आपको बस ये देखना है कि x² का प्रोडक्ट कौन है, यानी x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। बस आपको और किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये देखना है कि x² के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है। और आपको दिख रहा होगा कि x² के साथ यहां पे कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2। तो द आंसर इज कॉफिशिएंट ऑफ x² इज 2। अब इसी में मैं अगर आपसे पूछ लूं कि फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। कॉफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू x के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 5। सिंपल। तो गाइस, कॉफिशिएंट बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि जिसका कॉफिशिएंट पूछा है उसका प्रोडक्ट, सिंपल एज दैट, राइट। तो अब कुछ भी पूछा हो आपसे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया x³ - x² + x + 1। नाउ यू आर आस्क्ड फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ x³ x² x। मान लो एक ही क्वेश्चन में तीनों को पूछे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x³। तो अब आपको ये देखना है कि x³ के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है। आप समझ पा रहे हो, कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं, कॉफिशिएंट किसको बोला जाता है, प्रोडक्ट को। किसका, जिसका कॉफिशिएंट निकालना है। जिसका भी कॉफिशिएंट निकालना है उसका जो प्रोडक्ट होता है वही उसका क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है, राइट। तो x³ के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी नहीं है। और मल्टीप्लीकेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं होता उसके साथ 1 मल्टीप्लाई होता है ना। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है ना। ऐसे मैथ्स में जिसके मल्टीप्लाई कोई नहीं होता उसका मल्टीप्लाई 1 होता है, राइट। तो क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई क्या हो गया, 1। सिमिलरली कॉफिशिएंट ऑफ x² कौन है, कॉफिशिएंट ऑफ x² है हमारा, x के साथ कुछ भी नहीं है, 1 है। 1 किसका है, माइनस का है, तो -1। कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है, x से तो कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। कॉफिशिएंट ऑफ, बस खत्म, दैट्स इट। तो आपको, आई होप आपको कॉफिशिएंट क्लियर है। कॉफिशिएंट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू हुज कॉफिशिएंट इज आस्क्ड फॉर। सिंपल, क्लियर है, समझ में आया। तो जब भी कॉफिशिएंट आपसे पूछा जाए तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए वो ये है कि किसका कॉफिशिएंट पूछ रहे हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट शुड क्लिक टू योर माइंड इज कि कॉफिशिएंट किसका, बस वो देखो, उस टर्म को पकड़ो और उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उसको देख लो, बाकी किसी भी टर्म से आपको कोई मतलब नहीं है। प्लस में क्या है, माइनस में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, सॉरी मल्टीप्लाई में है वो मतलब है, प्लस में क्या है, माइनस में क्या है, डिवाइड में क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है उससे मतलब है, और वही कॉफिशिएंट होता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब चलो, अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है, जो कि कॉफिशिएंट पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 के लिए हमसे पूछा गया है कि फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 2 कॉफिशिएंट ऑफ x²। माइंड यू, आपसे क्या पूछा गया है, कॉफिशिएंट ऑफ x²।
तो पहला पार्ट है हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप कॉफिशिएंट के बारे में बात करते हो तो कॉफिशिएंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि किसका कॉफिशिएंट पूछा गया है। जिसका कॉफिशिएंट पूछा गया आपको उससे मतलब, उसके अलावा आपको किससे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में से कॉफिशिएंट किसका डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन में से कॉफिशिएंट डिमांड कर रहा है सिर्फ एक्स स्क्वायर का। तो मुझे एक्स स्क्वायर के अलावा किसी और से कोई मतलब नहीं है ना। और मैं देख रहा हूं, मैं देख सकता हूं साफ साफ कि यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ कौन दिख रहा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। तो कॉफिशिएंट कितना हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। क्लियर, ठीक है। दिस आर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहां पर भी फिर से आपसे पूछा गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे कोई मतलब, फिर से वही बात आ गई है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। मतलब किससे है, सिर्फ मतलब हमें सिर्फ इससे है, राइट, है ना। और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको देखूं तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ -1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होने वाली टर्म कौन सी है, -1। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। थर्ड पार्ट, ठीक है, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर से वही बात आ गई, आपको इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, है ना, इससे तो आपको कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि आपसे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा गया है और एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है आपको, पाई अपॉन 2, राइट, है ना। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हुआ, पाई अपॉन 2, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट हमारा कहता है कि √2x माइनस 1, फाइंड द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन √2x माइनस 1। अब आप इस बात को समझो, आपसे पूछा गया है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं। व्हेन देयर इज नो वैल्यू हाउ वुड वी बी गेटिंग कॉफिशिएंट ऑफ, जब वैल्यू ही नहीं है तो उस वैल्यू का कॉफिशिएंट कहां से होगा, नहीं होगा, राइट। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर इज 0 बिकॉज एक्स स्क्वायर ही नहीं है। तो जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो उसके साथ इसका मतलब कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं, यानी वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स। क्लियर है गाइज, एनी डाउट, एनीवन, क्लियर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोला गया है, पढ़ो एक बार आप। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो गाइज बायनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, और मोनोमियल कौन सी टर्म्स होती हैं, जिसमें एक ही टर्म होती है। बायनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो, और मोनोमियल मतलब जो मोनो यानी अकेला हो, ठीक है। तो यहां पर गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द डिग्री बायनोमियल। बायनोमियल टर्म यानी उसमें कितनी टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म्स होनी चाहिए। यानी मैं बोल सकता हूं x रेज़ टू पावर 35 प्लस 10, कितनी टर्म्स आए यहां पे, ठीक है, इट हैज 2 टर्म्स, 2 टर्म्स आ गए ना, x रेज़ टू पावर 35 प्लस 10x, 2 टर्म्स आ गई। तो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इज इट, इट इज बायनोमियल, ठीक है। और बायनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 35, तो इट इज बायनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जो बाय नेचर बायनोमियल है और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 35 है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक ऐसी टर्म लिखो जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 100 हो। तो क्या दिक्कत है, x रेज़ टू पावर 100, खत्म, अगली टर्म ही नहीं है हमारे पास, एक ही टर्म तो बोली है, मोनोमियल यानी अकेली टर्म, साथ में कोई टर्म नहीं है। तो ये हो गया x रेज़ टू पावर 100, हाईएस्ट पावर इज 100 एंड इट हैज ओनली 1 टर्म। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया मोनोमियल,
बात समझ में आई आपको, है ना। तो डिग्री का मतलब आप समझ गए हो क्या होता है, डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, है ना। और बायनोमियल मतलब जिसकी दो टर्म्स हो, मोनोमियल मतलब जिसकी एक ही टर्म हो। क्लियर एवरीवन। तो गाइज नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो गाइज क्लास के स्टार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं डिग्री क्या होती है, ठीक है, बट स्टिल एज वी आर इन द क्वेश्चन हम दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स डिग्री, राइट। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 5x रेज टू पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको यहां पे हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 3 सी, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। आई एम टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट पावर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाईएस्ट नंबर। मैं 7 की बात नहीं कर रहा, मैं 4, 3, 5 की बात। तो आपको इन तीनों में से हाईएस्ट नहीं देखना है, आपको जो ऊपर लिखा होता है ना छोटा सा पावर जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, उसको समझना है आपको। वो कौन है सबसे बड़ा, तो वो सबसे बड़ा कौन है, 3, है ना। तो यहां पे डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 3। कोई डाउट है, क्लियर। तो डिग्री हमारी हो गई 3। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना, कि आप इस क्वेश्चन को देख के एक और चीज समझ सकते हो। इस क्वेश्चन के कितने सोल्यूशन होंगे, 3। जितनी डिग्री उतने ही सोल्यूशंस होते हैं, है ना। ये एक और एक एड ऑन हो गया आपकी चीज, आपको जो आपको ये देखते समझ में आएगी। जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी उतनी ही उसी को डिग्री बोलते हैं, और जो डिग्री होती है वही नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल के होते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिग्री के बाद इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है 4 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ इट इज अ पॉलिनोमियल एंड व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इज इट, क्वाड्रेटिक, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। अब हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया ये। तो डिग्री कितनी दिख रही है आपको इसमें, डिग्री कितनी है इसकी, 2। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 5t माइनस रूट 7, थर्ड पार्ट, 5t माइनस रूट 7। तो यहां पे आपको डिग्री क्या दिख रही है, हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तो क्या होगी, 1 होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन 3। अब यहां पे डिग्री क्या दिख रही है आपको, है ना। अब नंबर है, नो वेरिएबल इज देयर, तो जब सिर्फ नंबर ही है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर आया होगा, यानी उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 0, ठीक है। क्या होगी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी इसकी, 0। तो डिग्री वुड इटसेल्फ बी 0। एनी डाउट, क्लियर, ठीक है। तो डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है, डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। एक और चीज, जो डिग्री होती है उतने ही जीरोस निकलते हैं, यानी एनी पॉलिनोमियल solution of a polynomial is equal to number of is equal to zeros, I'm sorry, zeros of the polynomial is equal to degree of the polynomial, ठीक है। जो polynomial की डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होते हैं, उतने उसके सोल्यूशन होंगे। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1, राइट, क्लियर है, ओके देन। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारा और आज का, फिर उसके बाद आप अपने आप करोगे इस एक्सरसाइज को पूरा अभी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई किया जाए, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करें। मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल 3 टाइप के हैं, है ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया लीनियर है, जो आपको अभी तक समझने हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है आपकी इस एक्सरसाइज में, राइट। अगर इसको पहचानने की बात करें तो जैसे कि क्वेश्चन ने बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग
एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी आपको बस इनको क्लासिफाई करना है लीनियर में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में, ठीक है। तो लीनियर की क्या पहचान बताई मैंने आपको? लीनियर क्या है? जिसकी डिग्री 1 हो, जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो, वो लीनियर होगा। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी डिग्री जिसकी 2 हो, वो क्वाड्रेटिक होगा। और जिसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 3 हो, वो क्यूबिक होगा। बस ऐसे आपको समझ लेना है, यहीं से आप क्लासिफाई कर लोगे। आपको पॉलिनोमियल पर नजर डालनी है, पॉलिनोमियल को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, वो तो लिखा होता है। जो हाईएस्ट पावर होगी इन तीनों में से, उसी कैटेगरी में वो चला जाएगा। क्लासिफाई करना बहुत आसान है आपके लिए। जैसे अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है द हाईएस्ट पावर इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x। फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? क्वाड्रेटिक में, राइट। सेकेंड पार्ट x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। सेकेंड पार्ट हमारा x माइनस एक्स क्यूब। अब आप देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो कौन सी कैटेगरी में आया? क्यूबिक में आएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। थर्ड पार्ट y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? क्वाड्रेटिक में, है ना। इसकी हाईएस्ट पावर आपको कितनी दी हुई है? 2, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? क्वाड्रेटिक में, आगे क्वाड्रेटिक वाली कैटेगरी में ये, ठीक है। नेक्स्ट हमें फोर्थ पार्ट दिया गया है एज 1 प्लस एक्स, तो फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स, तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, और हाईएस्ट पावर 1 किसकी होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, तो ये लीनियर की कैटेगरी में आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हमारा 3t, अगेन फिफ्थ पार्ट इज 3t, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, कौन सी कैटेगरी में आएगा? लीनियर की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हमारा आर स्क्वायर ओनली, इट्स ओनली आर स्क्वायर, सिक्स पार्ट इज आर स्क्वायर, आर इज वेरिएबल इटसेल्फ, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इट विल फॉल इन कैटेगरी ऑफ, क्लियर है? डन। नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट की बात करें अगर, तो 7x क्यूब, इट इज क्लियर, इट इज 7x क्यूब। x इज वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ, राइट। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक है। इट इज एज सिंपल एज दैट, डन। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, राइट, क्लियर। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट, ठीक है। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट, ठीक है, you guys please write me in the comment section and you guys can tell me in the class, right? So guys, see you in the next video. Till then, take care of yourself. This is Pankaj Rai signing out.